आप सभी को नमस्कार। आज हम सीखने जा रहे हैं रेकी सेकंड लेवल। और रेकी सेकंड लेवल का ये खास कोर्स होने वाला है, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी इस कोर्स में जो अब तक मैंने नहीं सिखाया, जिस तरह से नहीं सिखाया, उससे भी बढ़िया तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए, ताकि आप लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए, इस ज्ञान को ले पाए, इस नॉलेज को ले पाए, इस विद्या का अच्छा इस्तेमाल कर पाए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रेकी सेकंड लेवल का ये खास कोर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक बार आप सभी अपना अगर नाम मुझे चैट बॉक्स में डालेंगे, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, या आप पर्पस भी बताना चाहें, शेयर करना चाहें कि भैया क्यों सीख रहे हैं, तो अच्छा है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे तो। रेकी सेकेंड लेवल का ये खास कोर्स है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं रेकी सेकेंड लेवल की। रेकी सेकेंड लेवल में हम क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे जापानीज सिंबल्स के बारे में। जब हमने रेकी फर्स्ट लेवल भी सीखा तो हमने वहाँ बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखा था। जैसे रेकी फर्स्ट लेवल में लोग सिंबल्स नहीं सिखाते, मगर हमने फर्स्ट लेवल में भी सिंबल सीखा था, इंडियन सिंबल। अब यहाँ हम जापानीज सिंबल सीखने वाले हैं, जिसमें शक्ति सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल, डिस्टेंस सिंबल, इसको समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ वाटर एक्सपेरिमेंट, जो शायद आपने कभी सुना हो, उस बारे में थोड़ी सी अच्छे से बात करेंगे। डिस्टेंस हीलिंग को समझेंगे, कैसे ये साइंस काम करती है ना। हम साइंटिफिक लेवल पे भी समझेंगे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी इन चीज़ों को समझेंगे। हमारी प्रोटेक्शन और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी सेकेंड लेवल में, तो वो पावरफुल प्रोटेक्शन कैसे की जाती है उसको समझेंगे और प्रोटेक्शन बनाएंगे। डिस्टेंस हीलिंग हम अलग अलग पर्पस पे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जब हम रेकी फर्स्ट लेवल सीखते हैं तो हमारी शक्तियां लिमिटेड होती है। हम सिर्फ उन चीज़ों को हील कर सकते हैं जो हमारे सामने है, पास है, आसपास की छोटी बड़ी चीज़ें, है ना। बिगनिंग कोर्स है, स्टार्टिंग है। मगर रेकी सेकेंड लेवल में आपको इतना सब कुछ मिलता है कि चारों तरफ आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है, क्योंकि आप डिस्टेंस हीलिंग सीखते हो। तो डिस्टेंस हीलिंग में आप किसी भी चीज़ को हीलिंग करना सीखोगे, चाहे वो इंसान आपके शहर से बाहर हो, घर से बाहर हो, आपके देश से बाहर हो, इंसान हो, जानवर हो, नेचर हो, प्लांट्स, पेट्स, एनिमल्स, कोई भी चीज़ हो, है ना। इवन कि हम इवेंट्स की भी बात करेंगे इस कोर्स के दौरान, कि उन इवेंट्स को हम कैसे हील करें, है ना। तो अलग अलग तरह की डिस्टेंस हीलिंग हम सीखने वाले हैं। जब हम सीखेंगे तो बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मगर अभी लग रहा हो कि इतनी तरह की हीलिंग्स है ना। तो साथ साथ अर्थ हीलिंग हम सीखेंगे, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी टॉपिक है आज की डेट में, बहुत ज़रूरी अर्थ हीलिंग सीखना और करना। फिर रेकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ और मैं ज़रूर सिखाता हूँ, है ना। तो वो समझेंगे। कुछ होमवर्क की घर में कैसे प्रैक्टिस करो, कुछ मेरी तरफ से एडवाइस, सजेशन वगैरह, वो सब मैं आपको देता रहूँगा। ठीक। तो रेकी सेकेंड लेवल जो हम कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे हमने इतनी सारी चीजें सीखी, तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है हमारी पावर्स बढ़ जाएगी रेकी सेकेंड लेवल सीख के। पहले तो नॉलेज लेवल पे बढ़ जाएगी, फिर जो अटीनमेंट लेंगे तो उस लेवल पे बढ़ जाएगी। फिर इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आपकी जो इंक्रीज होएगी एनर्जी, सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, चीज़ें सेंस कर पाओगे, है ना। आपकी हीलिंग की एबिलिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस हीलिंग्स आप कर पाओगे, इमोशनल हीलिंग कर पाओगे, चीज़ों से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके अंदर खुद पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है कि आप सेकंड लेवल प्रैक्टिस करना है ना, बहुत सारी चीज़ों को भाप जाओ पहले से, है ना, जिसको इंट्यूशन भी कह सकते हो, भापना या ऑरा सेंस कर लेना। या कोई इंसान सच कह रहा है, झूठ कह रहा है आपको, तो हमारे साथ भी बहुत बार होता है, सामने वाला इंसान हमें झूठ बोल रहा होता है, मगर हमें सेंस हो रहा होता नहीं यार कुछ बात है ना। तो वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। और सेकंड लेवल के बाद आप हीलिंग्स कर सकते हो, और आप चाहो तो हीलिंग्स में आप बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत कुछ नया कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। तो रेकी से एक अच्छा खास डीपर कनेक्शन हो जाएगा सेकंड लेवल का। बेनिफिट हजारों हैं, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताया यहाँ पे। सबसे पहले हम जानते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल, जिसको हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, सिंबल्स, हमें चीज़ों को याद करने के बहुत सारे सिंबल्स सिखाए जाते हैं। इवन कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो हजारों प्रकार के सिंबल्स होते हैं अलग अलग। जब हम रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक के सिंबल्स हैं। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ के अलग सिंबल्स हैं, है ना। किसी स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ के अलग सिंबल हैं। तो हमारी जिंदगी सिंबल से भरी पड़ी है। मगर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल सिंबल्स की बात कर रहे हैं।
अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं सिंबल्स क्या होते हैं, तो आप ये समझ सकते हो, जिनको हम अपने भारत देश में, हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में हम मंत्रों का नाम देते हैं, तो मंत्रों का ही एक भाई है, एक रिलेटिव है, जिसको हम सिंबल्स कहते हैं, है ना। मंत्रों की जब हम बात करते हैं ना, मंत्र में एक स्पेशल साउंड होता है, जैसे ओम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, एक साउंड है। मगर यहाँ पर हमें साउंड के साथ एक और बेनिफिट मिलता है कि एक इमेज हमें मिलती है, इमेज साथ में एक साउंड या उस सिंबल का नाम। तो यहाँ आपकी पावर्स बढ़ जाती है, आपके इस्तेमाल करने के तरीके बदल जाते हैं थोड़े से, है ना। है वही साइंस, वही है, काम उसी तरह से करती है। जब हम रेकी में आते हैं, तो रेकी में कई तरह के सिंबल्स आपको सीखने को मिलेंगे। सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, मास्टर, ग्रांड मास्टर, हर जगह आपकी पावर्स बढ़ेगी, इंट्यूशन बढ़ेगी आपकी। आपको बहुत से नए नए तरीके हीलिंग्स करने के मिलेंगे, है ना। जहाँ पे आपको इंडियन सिंबल सीखने को मिलेंगे, जिसको हिंदू सिंबल कह सकते हो, तिब्बतन सिंबल कह सकते हो, जापानीज सिंबल कह सकते हो, है ना। ज्यादातर ये तीन तरह के सिंबल्स ज्यादा प्रचलित होता है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं। हमने फर्स्ट लेवल पे इंडियन सिंबल सीखा था, हिंदू सिंबल जो हमारा बहुत पॉपुलर सिंबल है। या हम जापानीज सिंबल सीखने वाले हैं, और आगे जब मौका मिलेगा तो हम तिब्बतन सिंबल भी सीखेंगे। इसके अलावा भी कुछ गुप्त सिंबल होता है, वो भी हम मास्टर कार्ड मास्टर में उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जोन सा सिंबल जहां पैदा हुआ, आप इंडिया में पैदा हुए, आपका नाम रख दिया इंडियन, को जापान में, चाइना में पैदा हुआ, उसका नाम चाइनीज रख दिया, तो जहाँ पे वो सिंबल पैदा हुआ वहाँ का वो सिंबल हो गया, तो वहां से उसका नाम आ गया। तो ये जो सिंबल हम सीख रहे हैं जापान से आए हैं, और जापान क्या है, रेकी की जन्मभूमि कह लो, या रेकी यहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ रेकी को रीडिस्कवर किया गया, जहाँ से हमारे रेकी गुरु डॉक्टर मिकाओसो जी हैं। तो वहां से जो सिंबल्स आए उसको हमने जापानीज सिंबल नाम दे दिया। सिंबल्स के बारे में बात करें, सिंबल्स हमें मदद करते हैं हीलिंग्स करने में, उपचार करने में। हीलिंग्स के साथ साथ हमें और बहुत सारे काम करने होते हैं। मान लो कि को क्लीन चार्ज करना, घर को क्लीन चार्ज करना, अपने आसपास छोटे बड़े बहुत सारे कामों में हम सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने काम को आसान करने में, इजी करने में। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाओ, नॉर्मल आप मान लो किसी को 1 घंटा हीलिंग करते हो, वो इंसान ठीक हो जाता है, और वहीं पे आप सिंबल्स का इस्तेमाल करके उसको हीलिंग करते हो, तो शायद वो आधे घंटे में ठीक हो जाए। तो सिंबल्स से आपका काम कम हो जाता है, मेहनत कम हो जाती है, टाइम कम लगता है, इजी काम हो जाता है, ठीक है। हजारों बेनिफिट और भी सिंबल से होते हैं, मगर जैसे जैसे आप सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो आपको सिंबल्स की पावर पता चलती है। मैंने बहुत बेसिक बताया, मगर मेरे मन में आ रहा है इंट्यूशन, तो मैं आपको बताऊं। सिंबल्स कई बार आपके ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, जब आप सिंबल्स को रेगुलर यूज करते हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो कि इस काम के लिए मैं सिंबल बनाऊं, सिंबल का इस्तेमाल करूं, आपके सोचने से पहले वो काम हो जाता है। क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप जब उसको बुलाने वाले हो, याद करने वाले हो, उसको भी काम बताने वाले हो, उसको पता है यार आप काम बताने वाले हो, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपको बेस्ट फ्रेंड को बताना नहीं पड़े आपको क्या चाहिए। वो आपके साथ ही खड़ा है, वो आपको शायद बिना बोले समझ जाएगा, बिना बोले आपकी मदद कर देगा। तो बेस्ट फ्रेंड की तरह सिंबल्स काम करते हैं आपके लिए। तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण है मेरे पास। और मैंने खुद पे भी और बहुत लोगों का ऐसे एक्सपीरियंस देखे कि जहां पर मतलब सिंबल से उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि पूछो ही मत, है ना। तो अब तक का जो सबसे इजी, बेस्ट और सबसे फेमस सिंबल है वो हम सीखने जा रहे हैं, जिसको हम जापानीज सिंबल कहते हैं। उस सिंबल को हम हिंदी में कहते हैं शक्ति सिंबल या पावर सिंबल। और उसका जो नाम है उसको हम कहते हैं चो कू रे, चोकुरे सिंबल इसको बुलाया जाता है। चोकुरे सिंबल की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे आप देखो सेवन से मिलता जुलता है सिंबल है, सात जैसे बनाया, और नीचे स्पाइरल, जैसे सांप की आकृति है, सांप कुंडली मार के बैठा है कुछ, है ना। किसी तरह भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, याद रख सकते हो, है ना। ये क्या करता है सिंबल, ऊर्जा को केंद्रित करता है ना, ऊर्जा को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहां पे हमें कुछ चीजें ऐसी मिलेगी, जो मान लो कुछ सिंबल्स हैं या कुछ टेक्निक है, कुछ चीजें जो सुप्त अवस्था में मिलेगी कि भैया ये भी एक्टिवेट नहीं है, जब इस्तेमाल करनी है तो उसको एक्टिवेट करो। तो हम वहां देखेंगे, वहां पे चोकू रेत देंगे, ये सिंबल बनाएंगे, और चीजें एक्टिवेट होना मतलब वो जागृत हो जाएगी और हमारे लिए काम करेंगी, ठीक है। तो ये चीजों को जगाता है, सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, और एनर्जी को केंद्रित करता है, जहां आपको चाहिए वहां उस ऊर्जा को भेजता है, जहां ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप इस सिंबल को ध्यान से देखें, उसका ये जैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए पिक्चर है, इसको कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे यहाँ।
चोकुरे सिंबल बनाने का जो एक सिंपल सी टेक्निक है आपके लिए, ये स्पेशल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया ताकि आपको मैं इजीली समझा पाऊँ। ऐसे सेवन बनाएंगे और सेवन के बाद ऐसे एक राउंड बनाएंगे, उस सर्कल के अंदर एक दूसरा सर्कल हम बनाएंगे, उस सर्कल के अंदर हम एक तीसरा सर्कल बनाएंगे, एंड हाफ सर्कल। ये हो गया आपका चोकर पूरा, है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम पुरानी इमेज में यहाँ जाके देखें तो यहाँ ये जो है ना, ये 3.5 सर्कल कंप्लीट नहीं हुई, है ना। तो ये चौखुर तो है मगर ये अधूरा चौखुर है, तो कहते हैं कि इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। मगर जहाँ पे जब हम यहाँ सीख रहे हैं तो यहाँ पूरे 3.5, 3.5 सर्कल बन हुए हैं, तो ये कंप्लीट चौखुर होता है। मगर इसको 3.5 के साथ साथ आप 4.5, 5.5, 6.5, मतलब 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 3.5 सर्कल ये होने ही चाहिए। चोकरे का मतलब था पावर, शक्ति, एनर्जी, एनर्जी को इकट्ठा करना। जैसे हम बाकी सिंबल सीखते हैं ऐसे ही इस सिंबल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगहों पे आप इस सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा चोकरे कैसे बनाना है ना। तो इस इमेज को अपने माइंड में रखो, चोकरे को। और जैसा कि हमने इस इमेज में बनाया ना, सीधा साथ बनाया, हम ऐसे इसको अपोजिट मिरर इमेज बनाएंगे तो वो भी चोकुरे का ही काम करता है, वो भी चोकुरे ही है ना। अब सीधा साथ बना के पीछे से घुमा दो या उल्टा साथ बना के इस तरह से घुमा दो, तो वो भी आपका चोकुरा ही होगा। चोकुरे में कहीं गलती नहीं होती, बस 3.5 सर्कल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। वो 3.5 सर्कल वहीं खत्म होंगे, वो जो सेवन की जो लाइन है वहीं पे वो खत्म होने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले सिंबल को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने पे अप्लाई करेंगे। ये सिंबल आप कब कहाँ कैसे कैसे बना सकते हो, है ना। सिंबल, चौकुरे सिंबल की मैं बात करूँ तो चौकुरे सिंबल ऑलराउंडर सिंबल है, ऑलराउंडर सिंबल है। वैसे आप इसको कभी भी कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हो। सिंबल का एक रूल होता है, जब हम सिंबल को बनाते हैं तो हम एक बार अगर उसको ड्रॉ करते हैं तो हम कम से कम 3 बार उसको नाम बोलते हैं उसको, जैसे चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। और उसके बाद हम अपनी अफर्मेशन बोलते हैं जो हम चाहते हैं कि जो करे, मुझे हील करो, प्रोटेक्ट करो, फैमिली का ध्यान रखो, ऑफिस का, घर का, बच्चों का, गाड़ी का, जिस भी चीज के लिए हम बना रहे हैं, हम वो अफर्मेशन बोलते हैं। और अफर्मेशन शुड बी इन पॉजिटिव वर्ड्स एंड प्रेजेंट टेंस। जब आप अफर्मेशन बोलोगे, जब उसको प्रार्थना करोगे किसी कार्य के लिए, तो आपकी प्रार्थना प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में होनी चाहिए। और आपकी प्रार्थना के अंदर कहीं पर नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। आप छोकरे को ये कभी नहीं बोलोगे, छोकरे इसका गुस्सा शांत कर दो, या छोकरे भैया इसकी ये बैड हैबिट दूर कर दो, या छोकरे ये सुनता नहीं है, मानता नहीं है, करता नहीं है, इसका पेन हो रहा बहुत, है ना। तो ये पेन या ये सब नेगेटिव शब्द है। आपकी प्रार्थना में हमेशा पॉजिटिव शब्द होने चाहिए, कि हो रहा है, हो चुका है, हो जाएगा, है ना। कि ये ठीक हो चुका है, इज हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, पावरफुल, जो आप चाहते हो प्रेजेंट और पॉजिटिव वर्ड्स में आप उसको बोलोगे, ठीक। चौखुरे का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऊपर, जब आप अपनी हीलिंग करते हो। जैसे मान लो आपको बॉडी में कहीं भी पेन है, मान लो आपको हाथ में पेन है, तो आप चौखुरे सिंबल ऐसे हवा में अपने हाथ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, है ना। उसको बोलो चौखुरे, 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 हील, 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 चार्ज, हील, पॉजिटिव, बैलेंस, आई एम हेल्दी, जो भी आप शब्द बोलना चाहते हो बोल सकते हो, है ना। 3 बार आपने उसको बोला। आप चौखुरे का इस्तेमाल कर सकते हो अपने चक्रास पे। आप सभी ने चक्रास सीखे हैं, चक्रास को जानते हो, तो आप चक्रास के ऊपर चौखुरे बना सकते हो। चक्रास को क्लीन करने की अफर्मेशन दे सकते हो। आप चक्रास को चार्ज करने की अफर्मेशन दे सकते हो। चक्रास को हील करने की, जो आप अफर्मेशन देना चाहते हो वो अफर्मेशन आप चोकरे को दे सकते हो, है ना। आप खाना खाते हो या पानी पीते हो, आपके पास पानी है, आप चोकरे बना के पानी पे चोकरे बनाओ, पानी पे चोकरे बनाओ, उसको बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर चोकरे बनाओ, उसको बोलो शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली। उसको थोड़ी देर हीलिंग करो, ये पानी बहुत एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है, हील हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, इसको पी के मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे पावर मिल रही है ना, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जो भी आप चाहते हो आप वो सिंबल बना के उसको पहले क्लीन करोगे, फिर चार्ज करोगे, फिर हीलिंग दोगे, उसके बाद आप उसको पी सकते हो, ठीक है। तो चोकरे का इस्तेमाल आप कर सकते हो।
आप चौखुरे का इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऑफिस को, अपने घर को, आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, उसको क्लीन करने के लिए, हील करने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट तो है, मगर इसी कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है कि घर की हीलिंग कैसे करो या वास्तु की हीलिंग कैसे करो, वो भी लगभग सेम टेक्निक है। जब भी हम घर की, ऑफिस की या किसी जगह की बात करते हैं, किसी प्रॉपर्टी प्लेस की बात करते हैं, तो वास्तु में भी ऐसा कहा जाता है, हीलिंग्स में भी ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी हमेशा जो होती है कॉर्नर्स में छुपती है। वो घर के कोनों में, है ना, कमरे के कोनों में, है ना, ऐसी जगहों पे रहती है। तो आप ऐसी जगह पे आप चौकुरे सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, चौकुरे सिंबल बनाओ और चौकुरे को बोलो, भेजो वहां पे और बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। कल्पना में देखो कि वहां कुछ काला धुआं या हैवीनेस थी, वो चले गई। अब दोबारा वहां चौकुरे बनाओ, वो चौकुरे बोलो शक्तिशाली हो, पॉजिटिव, 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 देखो हम वाइट लाइट आ। ऐसा आपने पूरे घर में, घर के जो मेन चार कॉर्नर है उसमें करो, घर के हर रूम के चार कॉर्नर्स पे आप कर सकते हो, है ना। आप इतना ही कुछ दिन कर लोगे तो आपको वहां की एनर्जी बेटर फील होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये कॉर्नर्स के साथ आप हर वॉल पे कर सकते हो, आप धरती पे करो, ऊपर छत पे करो, है ना। तो हर दिशा पे आप चौखुरे बना के उसको क्लीन करो, चार्ज करो। बहुत से लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, घर में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, बच्चे पढ़ते नहीं है, है ना। तो आप उस रूम में करो, उस जगह पे करो जहाँ आपको शांति नहीं मिल रही, जहाँ आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, इनबैलेंस फील हो रहा है, कुछ भी है ना। जब हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग के दौरान अपने हाथों पे भी, है ना, जैसे आप जो सिंबल बनाते हो, आप चौखुरे का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। अपने हाथों पे आप चौखुरे बनाओ, चौखुरे बना के उसको बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दोबारा चौखुरे बनाओ, उसको बोलो शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, ऐसे ही। अब तो सीधे उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे चौकरे बनाएंगे, चौकरे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दोबारा बनाएंगे, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। अब आपने डिस्टेंस हीलिंग करनी है, डायरेक्ट करनी है, अपनी करनी है, जिसकी भी हीलिंग करनी है आप कर सकते हो। तो हीलिंग के दौरान हाथों पे आप बना सकते हो, है ना। आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, अभी आपको पता है क्रिस्टल की नॉलेज है नहीं है, कम नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है ना। या बहुत से मैं लोग देखता हूँ उनको क्रिस्टल्स की नॉलेज नहीं होती, मगर उनके घर पे क्रिस्टल्स होते हैं, किसी ने गिफ्ट दे दिए या उनको कुछ अच्छा लगा मार्केट से ले आए। तो अगर वो क्रिस्टल क्लीन चार्ज नहीं हो रहे तो आपको कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा नुकसान दे सकते हैं अगर उसने नेगेटिव एनर्जी अपने पास रखी हुई है। तो अपने क्रिस्टल्स को, अभी पूर्णिमा का दिन है तो इवन की पूर्णिमा में हम क्रिस्टल्स को धोने के लिए सबको रिकमेंड करते हैं, तो आप भी धो सकते हो नमक से, पानी से, क्रिस्टल्स को धो। और यहाँ हम रेकी में क्रिस्टल्स को क्लीन चार्ज करते हैं सिंबल से। आप चौकुरे बनाओ, चौकुरे बनाओ क्रिस्टल्स पे, क्रिस्टल्स को करो चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फील करो इसमें कुछ काला धुआं था जो उड़ गया, चले गया, खत्म हो गया। या मान लो अगर लगता है तो अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और फील करो कोई भी हैवीनेस, कोई नेगेटिव एनर्जी इस क्रिस्टल में है, तो हमने हाथ से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाला और ब्रह्मांड में फेंक दिया, ब्रह्मांड में जाकर समाप्त हो जाए। ठीक है। ऐसे हम दोबारा चौखुरे बनाएंगे, चौखुरे, 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 चार्ज, चार्ज, चार्ज। इसको हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, हीलिंग करेंगे, फील करेंगे हाथों से पॉजिटिव रेकी ऊर्जा जा रही है क्रिस्टल में, क्रिस्टल चार्ज एनर्जाइज हो रहा है। और फील करेंगे क्रिस्टल चमकदार हो गए, वाइट, एनर्जाइज हो गए, है ना। हाँ। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने दो पेंसिल अपने पास रखी है, आप पेंसिल के, आपके पास कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, आपकी माला हो सकती है, आपका ब्रेसलेट हो सकता है, पिरामिड, बॉल, आपका कोई पेंडेंट हो सकता है, आपका छोटा क्रिस्टल हो या बड़ा क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल आप रख के इसको कर सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है। तो आप क्रिस्टल्स को क्लीन चार्ज कर सकते हो चौकुरे से। आप चौकुरे एक सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका स्कूटर है, बाइक है, गाड़ी है ना, उसको क्लीन चार्ज करने के लिए आप कर सकते हो। आपको लगता है भैया मेरी बाइक एवरेज नहीं दे रही, बार बार खराब हो जाती है, दिक्कत लगी रहती है, एवरेज अच्छी नहीं आ रही है ना, और ये पैसे बहुत खा रही है या ये तंग कर रही है, तो आप उसको डेली आप उसको कर सकते हो। आपने सिंबल बनाया, उसको शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। आप उसको हीलिंग भी देना चाहो, 5 मिनट हीलिंग दो। डिस्टेंस में हीलिंग तो दूर बैठ के दो या साथ खड़े होकर उसको टच करके दो, या साथ खड़े होकर भी आप थोड़ा दूर से बिना टच किए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे में मतलब मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक हमारे कोई थे स्टूडेंट,
तो वो अपनी बाइक से इतना परेशान थे, हालत थोड़ी उनकी टाइट थी, तो कह रहे थे मैं इसको बेचना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। मैं बोला आप उनको उसको हीलिंग करना शुरू करो। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, वो बीच रास्ते में खराब हो जाती थी, फील्ड का उनका काम था, वो हमेशा बाहर ही रहते थे वो। बीच रास्ते में खराब हो जाती थी, परेशान हो के वो आते थे, तो उन्होंने उस बाइक को हीलिंग करना शुरू किया। उसका मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, हो सका तो कभी वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो कहते हैं कि सर अब बाइक ऐसे चलती है जैसे समझ ही नहीं आता, बाइक चला रहा हूँ हवा में उड़ रहा हूँ। तो उस एवरेज इतनी अच्छी होगी सब कुछ, है ना। तो जब हम चीज़ों को प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आप नेचर की हीलिंग में आप चोकरे सिंबल का यूज कर सकते हो, प्लांट्स है, पेट्स है, एनिमल्स है ना। वैसे मैं आपको बताऊं कि नेचर को सिंबल्स की जरूरत नहीं होती है ना, नेचर तो वैसे इतने काइंड होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, आप नॉर्मल उनको हीलिंग दोगे तब भी वो ठीक हो जाएंगे। मगर मान लो किसी की प्रॉब्लम ज्यादा है, मान लो कि प्लांट है वो बिल्कुल ही मतलब जाने वाला है ना, सूख गया है, खराब हो गया है, या कोई एनिमल है जिसको प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा है ना, पेट भी हो सकता है आपका, कुछ भी है ना, तो प्रॉब्लम ही बहुत ज्यादा है, तो वहां सिंबल के साथ आप हीलिंग दो तो आप आपका काम बनेगा, जल्दी काम होगा, अच्छा काम होगा। अदर्स दूसरों की हीलिंग करते हुए भी, आपके सामने कोई हीलिंग के लिए आया, आप उसको हीलिंग करो, जो भी उसकी बॉडी पार्ट है जहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम है, या आपको लगता है फुल बॉडी में प्रॉब्लम है तो बड़ा चोकर फुल बॉडी पे बना दो, छोटे से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वहां बना दो। आपका मन करता है एक बार सिंबल बनाना, एक बार बनाओ, आपका मन करता है 10 बार बनाओ, 10 बार बनाओ। तो अदर्स की हीलिंग में आप चोकर सिंबल का यूज कर सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग करना जा रहे हो तो डिस्टेंस में उसको कनेक्ट वनेक्ट सब सारी चीजें करने के बाद हीलिंग के दौरान जब आप उसको हीलिंग भेज रहे हो तो भी आप उसको सिंबल्स दे सकते हो। बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, टाइम से नहीं आती, अच्छी नहीं आती, खुल जाती है, या कुछ भी प्रॉब्लम, अपने बेड को अच्छे से क्लीन चार्ज करो, चोकोरे सिंबल से हील करो, है ना। तो बहुत से लोगों का काम होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में मेल भेजनी है, बॉस से बात करनी है, फॉरेन क्लाइंट है, कुछ है, ये है वो है, तो अपने कंप्यूटर को हील करो, इवन कि वो मेल वगैरह सब लिखने के बाद उस मेल को सिंबल से हीलिंग करो, और देखो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपके काम होने के, है ना। एक पर्सन मेरे पास आया, उनको एलर्जी थी, है ना, और उनको कोई कपड़े से एलर्जी थी, और उनको बॉडी में रैशेज, दाने वाने, खुजली, परेशानी होती रहती थी। कपड़ों को हीलिंग करना शुरू किया, उनकी वाइफ ने उनको चोकरे बना के कपड़ों को हीलिंग करना शुरू किया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। आप घर में कैंडल, दिया, जोत, अगरबत्ती कुछ भी जलाते हो, पूजा पाठ का कोई भी काम कर रहे हो, आप वहां पे चोखुरे बनाओ, उसको क्लीन करो, चार्ज करो, हील करो, प्रोग्राम करो, प्रार्थना करो, जो भी आप चाहते हो, आपका काम और अच्छा होगा, वो चीज आपको और फलीभूत होगी, जल्दी रिजल्ट देगी, अच्छे रिजल्ट देगी। आप जिस आसन पे बैठे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, जहां आप बैठे हो, आप उस चेयर पे, उस आसन पर, सोफे पर, जहां पर हो, उस आसन पर आप चौकरे बनाओ, है ना, उसको शुद्ध करो, शक्तिशाली करो, फील करो, है ना। तो अब किसी भी चीज के लिए लगभग मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, इसके अलावा कोई चीज अगर रह भी गई है तो आप उसके लिए भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, चौकुरे सिंबल का यूज कर सकते हो। इवन कि हमने फर्स्ट लेवल में ओम सीखा था, वो भी ऑलराउंडर सिंबल है, ये भी ऑलराउंडर सिंबल है, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों मिक्स करके यूज कर सकते हो, या जिस सिंबल से आपका कनेक्शन आपको अच्छा फील हो रहा है ना, आप उस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए व दूसरों के लिए, इन सब चीजों ऑल पर्पज सिंबल, ठीक है। और मैं चाहूंगा एक बार हम सब प्रैक्टिस करें ताकि हम सबको पता चले कि हमें समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अपना कैमरा ऑन रहो, और मेरे साथ अपने हाथों पे हमने सिंबल बनाना है ना, अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पे सिंबल बनाओ, चौकुरे, कम से कम 3.5 बार, चौखुरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दोबारा फिर बनाएंगे, चौखुरे, 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 शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हीलिंग के लिए, जो हम हीलिंग करना चाहते हैं उसके लिए मेरे हाथ शक्तिशाली करो, है ना। अब उल्टे हाथ से सीधे हाथ में बनाएंगे, चौखुरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दोबारा से बनाएंगे, चौखुरे, 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 शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट आपके सामने जो भी वॉल है, जो भी चीज है, आप उस पर एक बड़ा सा चौखुरे बनाओ, है ना।
चौखुरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और फील करो सारा काला धुआं निकल गया उस बॉल से। अब दोबारा चौखुरे बनाओ। चौखुरे, 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 शक्तिशाली हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। देखो वाइट कलर, वाइट लाइट आ गई उस जगह पर। ठीक है। लास्ट एक और प्रैक्टिस करेंगे, जहां हम अपने लोकल पार्ट पे सिंबल बनाएंगे। मान लो आपका हाथ है, जहां आपको लगता है बना सकते हो, यहाँ कहीं प्रॉब्लम है, वहां पर चौखुरे बनाओ। चौखुरे बना के 3 बार बोलो, चौखुरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। फिर हम दोबारा चौखुरे बनाएंगे। चौखुरे, चौखुरे, चौखुरे। हील, 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 चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील। उसके बाद आप कुछ देर हीलिंग करना चाहो हीलिंग कर सकते हो, दूर से टच करके, जैसे आपको अच्छा लगे। ये भी प्रोसेस किया जा सकता है ना। तो हमने 2-3 बार छोकरे प्रैक्टिस की, जिससे हमें चीजें समझ आ गई होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज सिंबल्स को लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे हमने शायद पहले भी इस बारे में बात की होगी, आज हम थोड़ा और बात करेंगे इस पे। हाउ टू ड्रॉ सिंबल। अभी जो हमने ड्रॉ किया सिंबल, वो किया हमने 2 फिंगर्स, है ना, 2 फिंगर्स से। सिंबल्स बनाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं आपको एक एक्स्ट्रा तरीका भी यहाँ बताने वाला हूँ, जो कि मैं रेकी 3rd लेवल में सिखाता हूँ, मगर यहाँ आपको मैं सिखा रहा हूँ। पहली बात तो, कोई भी सिंबल ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान दें कि हमें एक उंगली से, सिंगल फिंगर से, और स्पेशली इस वाले इंडेक्स फिंगर से, इससे सिंबल नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ये फिंगर तब खड़ी होती है जब हम गुस्से में होते हैं, एग्रेशन में होते हैं, नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ होता तो मैं कहता हूँ, ओए तूने मेरी बात नहीं मानी तो बताऊंगा मैं, है ना। तो ये गुस्से का संकेत है। ये फिंगर पॉजिटिव अच्छी नहीं मानी जाती। आप देखो किसी भी शुभ काम में, अच्छे काम में, इस फिंगर को मोड़ फोल्ड कर दिया जाता है, इस फिंगर को टच ही नहीं करते, है ना। तो इस फिंगर का यूज हमने यहाँ पे भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इस फिंगर को शांत करने के लिए दूसरी फिंगर खड़ी कर देंगे, तो 2 हो गई। ये 2 फिंगर हो गई, अब मुद्रा बदल गई, अब एनर्जी बदल गई, है ना। तो इस 2 फिंगर से हम कोई भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार चौकोर सिंबल इस 2 फिंगर से करो मुझे दिखाते हुए, अपने स्क्रीन पर, मोबाइल पर, जिस पर भी आप देख रहे हो, आप उस पर बनाओ, है ना, आप सभी बनाओ। चौकुरे, 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है सिंबल बनाने का, ये 3 फिंगर, ये 3 फिंगर जिसमें हमारी सबसे बड़ी वाली फिंगर, सेंटर वाली दोनों फिंगर, है ना। फर्स्ट फिंगर हमारी खुली है, लास्ट फिंगर खुली है ना। बच्चे बहुत से इससे गेम खेलते हैं, ऐसे मुद्राएं बना के परछाइयों से कुछ डॉगी बनाते हैं, कुछ ना कुछ, है ना। तो ये वही है। आप ध्यान दोगे तो कई बार जो पंडित लोग तिलक करते हैं, तो वो भी इसी तरह तिलक करते हैं, इसमें थंब को ऊपर करके ऐसे तिलक करते हैं। हवन किया जाता है तो इसी फिंगर से हवन सामग्री उठा के डाली जाती है ना। तो ये, अब ये 3 फिंगर जोड़ के, है ना, आप सिंबल बना सकते हो, बनाओ। चौकोरे सिंबल बनाओ इस 3 फिंगर से। चौकुरे, 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। 3 फिंगर टिप से हमने बनाया। अब हम बनाएंगे 5 फिंगर टिप से। 5 फिंगर टिप से हम सिंबल बनाएंगे, 5 उंगलियां जोड़ दी और 5 उंगलियां जोड़ के हमने सिंबल बनाया। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। ठीक है। तो हमने कितने तरह से सीखा, 2 फिंगर से, 3 फिंगर से, 5 फिंगर टिप से, हमने 3 तरह से सिंबल बनाना सीख लिया। चौथा, आप अपने पाम से बना सकते हो, हथेली से, पाम से भी आप सिंबल बनाना से बना सकते हो। हमने 7 बनाया, एक बार राउंड घुमाया, उसके अंदर दूसरा राउंड, उसके अंदर तीसरा, एंड हाफ राउंड घुमाया। चौकुरे, 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब मैं जो 5वां तरीका आपको बता रहा हूँ सिंबल्स बनाने का, वो सबसे अच्छा, इफेक्टिव, पावरफुल तरीका है, और उसके बहुत सारे लाभ है। बहुत सारे लाभ इन द सेंस, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार हम
हीलिंग करना चाहते हैं या हम किसी को मदद करना चाहते हैं, या मान लो आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आप देखते हो किसी को कुछ लग गई या कुछ हो गया, या मान लो आप किसी पार्टी में वहाँ बच्चा गिर गया, उसको रो रहा है या परेशान है, या कभी, है ना, किसी को बिना बताए हीलिंग करना चाहते हो या बिना दिखाए हीलिंग करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये फिफ्थ तरीका बहुत काम आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम थर्ड आई से हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि यार थर्ड आई से, तीसरी आंख से, आज्ञा चक्र से एक रोशनी निकल रही है। ये वाइट कलर की रोशनी सामने सिंबल बना रही है ना। तो ये आप आंख बंद करके भी कर सकते हो, आंख बंद करके बनाना आसान है, और जो लोगों ने कभी मेडिटेशन किया आंख खोल के, या जो ब्रह्मा कुमारीज में कभी गए हो, तो आंख खोल के वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आंख खोल के भी आप बना सकते हो। और प्रैक्टिस करोगे तो दोनों तरीकों से आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो आंख बंद करो, आंख बंद करके देखो, यहाँ से एक रोशनी निकल रही है और सामने दीवार पे या सामने जिस भी चीज पे आप बनाना चाहते हो, वहां पे एक रोशनी जा रही है और रोशनी चौखुरे सिंबल बना रही है। और मनी मन बोलो, चौखुरे चौखुरे चौखुरे, शुद्ध हो, क्लीन हो, चार्ज हो, हील हो, पावरफुल हो, स्वस्थ हो, बैलेंस हो, जो भी आप चाहते हो। तो ये पांच तरीके हमने सीखे सिंबल बनाने के। मैंने स्क्रीन पे आपके लिए लिखा 5+1, छठा एक और तरीका जो और नया तरीका है, और जो यूज होता है, जनरली आम लोगों को नहीं पता, या हर इंसान नहीं जानता इस बात को। तो छठा और एक और तरीका, आप देखोगे कुछ ऐसे धर्म है, कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे वो लोग अपने मुंह के अंदर कुछ करते हैं और ऐसे फूंक मारते हैं, सामने वाले को दे देते हैं कि ये पीले ठीक हो जाएगा, है ना। तो जैसे हम मोमडन धर्म में हम देखते हैं, तो वो जनरली ऐसे किसी को हील करते हैं या उपचार करते हैं या कुछ करते हैं, तो है ना। तो ये क्या करते हैं, मुंह के अंदर वो सिंबल बना रहे हैं, मुंह के अंदर वो मंत्र को बोल रहे हैं, मुंह के अंदर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम अपनी जीभ से, टंग से, मुंह के अंदर, बंद मुंह करके या खुले मुंह में, जैसे आपको अच्छा लगता है, मुंह के अंदर जीभ से आप उसको ब्लो कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप कई सिचुएशन पे कर सकते हो। इवन कि जैसे वो लोग पानी को फूंक मार के देते हैं, तो पानी भी फूंक मार के दिया जा सकता है, या आप किसी क्रिस्टल को फूंक मार के दे सकते हो, आप दूर से कर सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग में बहुत इजी है ना। डायरेक्ट हीलिंग में आप ये करोगे तो सामने वाले को शायद अच्छा नहीं लगेगा, या उसको समझ आएगा, या देखने वाले को, समझने वाले को, उसको हजम नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है ना। सामने वाला गलत मीनिंग निकाल सकता है। बट डिस्टेंस हीलिंग में सामने को विजुलाइज करके आप कर रहे हो, तो सिंबल आप मुंह से भी कर सकते हो, है ना। तो और ये टेक्निक वहाँ पे यूज होती है। हमारे पास जैसे कुछ साल पहले कुछ ऐसे लोग आए थे जो हैंडीकैप थे, तो उनको सिंबल बनाने की थी, तो उनके पास दो ही टेक्निक थे, तो थर्ड आई है ये, है ना। तो वहाँ पे भी ये टेक्निक का यूज किया जा सकता है। तो छह टेक्निक मैंने आपको बताया सिंबल बनाने की। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जोन सी टेक्निक आपको अच्छी लगे, बेस्ट लगे, इजी लगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, सामने वाले के लिए कंफर्टेबल हो, है ना, आप उस टेक्निक का इस्तेमाल करके सिंबल बना सकते हो। तो पहली बात हुई हाउ टू ड्रॉ सिंबल, और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वेयर टू ड्रॉ सिंबल, सिंबल कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कहाँ बनाना अच्छा होता है, कहाँ बनाने से जल्दी रिजल्ट आते हैं, या किस प्रॉब्लम में कहाँ बनाया जाए, है ना। और जनरली होता क्या है, जब हम हीलिंग करते हैं, अभी तो मन में नहीं आता, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो सवाल आता है, यार इस कंडीशन में क्या करूं, सामने वाला ये प्रॉब्लम बता रहा तो क्या करूं, है ना। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम अभी कर देंगे। सबसे पहले सबसे इजी और बेस्ट तरीका है सिंबल बनाने का कि जब आपको पता हो लोकल पार्ट पता हो, तो लोकल पार्ट पर सिंबल बनाओ। अब ये लोकल पार्ट क्या होता है भैया, लोकल पार्ट वो होता है जहां इंसान को समस्या है, समस्या वाले स्थान को कहा जाता है लोकल पार्ट। मान लो किसी के सर में दर्द है, तो उसका सर होगा उसका लोकल पार्ट। तो आप उसको हीलिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, जो भी काम करो, तो आपका फोकस यहाँ ज्यादा होगा, आप यहाँ ज्यादा सिंबल बनाओगे, यहाँ क्लीनिंग ज्यादा करोगे, यहाँ हीलिंग ज्यादा करोगे, यहाँ सब कुछ ज्यादा करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंबल बनाया, सिंबल बना के क्लीन किया, सिंबल बना के चार्ज किया, सिंबल बना के हील किया, 2 4 10 बार जितना आपके मन में आए आप वो सिंबल बना सकते हो, ठीक है। तो आपका लोकल पार्ट हो गया, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, सामने वाला इंसान कह रहा है, यार मैं ना समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, मैं ना बड़ा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है, मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रही है, बेचैनी घबराहट हो रही है, अजीब अजीब सा लग रहा है यार, एक्शन नहीं ले पा रहा है ना। या कहीं पे कोई सामने वाला इंसान कोई ऐसी परेशानी बता रहा है जहाँ उसका लोकल पार्ट नहीं समझ आ रहा है, कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है, दिल की समस्या है, शरीर की है, आत्मा की है, साइकी है,
कहाँ की समस्या है भैया, लोकल पार्ट कहाँ है इसका, है ना। तो जहां आपको समझ ना आए किसका लोकल पार्ट कहाँ है, और आपकी लाइफ में आएगा, ऐसे केसेस आएंगे कई बार आपके साथ, खुद के साथ भी ऐसा होगा, दूसरों के साथ भी ऐसा होगा। तो जब लोकल पार्ट ना समझ आए तो कहाँ सिंबल बनाना चाहिए, सिंपल एंड इजी। आप उसको फुल बॉडी पे सिंबल बना दो, आप उसको फुल बॉडी पे एक बड़ा सा चौकोरे बना दो, बड़ा सा सिंबल बना दो। उस बड़े से सिंबल को लो, क्लीन क्लीन क्लीन, बड़ा सा सिंबल बनाओ, उसको लो चार चार चार, फिर सिंबल बना दो भैया, हील हील हील, है ना। या जो भी आप इंटेंशन चाहते हो, जो भी वो प्रॉब्लम बता रहा है उससे रिलेटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ये बैलेंस है, इसको रास्ता मिल रहा है, इसको सोल्यूशन मिल रहा है ना, इसको गाइडेंस मिल रही है। तो पहला लोकल पार्ट, दूसरा लोकल पार्ट नहीं पता तो उसको फुल बॉडी पे आप वो सिंपल बना सकते हैं। तीसरा, आप फुल बॉडी की जगह आप उसकी थर्ड आई पे भी सिंबल बनाओगे, तो जो थर्ड आई होती है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ एक ऐसी ग्लैंड है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड है उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मतलब सभी ग्लैंडों की मास्टर यहाँ बैठी है, जो यहाँ वाली ग्लैंड पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन देती है क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना, कैसे करना, है ना। जिसको हमारी साइंस में, स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं थर्ड आई, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि, और बहुत कुछ हम आज्ञा चक्र कहते हैं, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम इस पे भी सिंबल बनाते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी में जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां उस एनर्जी को भेजती है। मास्टर है, उसको पता है कहाँ क्या कैसे करना है, वो आपको मदद करेगा, है ना। तो पहला लोकल पार्ट, दूसरा फुल बॉडी, तीसरा थर्ड आई पे सिंबल बना दोगे तो भी वो फुल बॉडी वाला काम करेगा, जहां जरूरत है वहां जाए। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की कहाँ हमें करना चाहिए, आपको अगर हीलिंग करते समय इंट्यूशन आ जाए, आपको अगर इंट्यूशन आ रहा है कि भैया इस इंसान को हीलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला सिंबल बनाना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत से सिंबल बनेंगे, हर एक की थर्ड लेवल 10 से 15 सिंबल सीखते हैं, है ना। तो क्या होता है आगे कंफ्यूजन आते हैं कौन सा सिंबल बनाए भैया। तो इंट्यूशन जब आती है तो बेस्ट पार्ट होता है कि आपको इंट्यूशन आ रही है, तो आपको अगर इंट्यूशन आ जाए कि यहाँ पर सिंबल बनाओ, इतनी बार बनाओ, ऐसे बनाओ, या इस तरह ये करो, है ना, तो वो बेस्ट है, मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं है। तब आप उसका लोकल पार्ट में बनाओ मत बनाओ, फुल बॉडी पे थर्ड आई पे बनाओ मत बनाओ, जहाँ इंट्यूशन आ रही है वहां जरूर बनाओ। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, जो हम सबके साथ मिस्टेक होती है ये वाली। कोई हमारे पास आया सर की हीलिंग के लिए, हाय मेरा सर हो रहा है यार मुझे हीलिंग कर दो, और आप उसको फुल बॉडी हीलिंग दे रहा हो, हीलिंग करते करते आपका मन पता नहीं घुटनों पे आ रहा है कि यार घुटनों पे इस पे सिंबल बना दो, यार इसके ना घुटनों पे चौकुरे बना दो। आपका लॉजिक माइंड कह रहा है क्यों, ऐसा क्यों, क्यों बनाऊं, प्रॉब्लम तो कहीं और है। तो हम उस थॉट को ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे डिलीट मार देते हैं, पता नहीं ये तो मेरा वहम है या कुछ है ना। पर पता नहीं, कहते हैं ना कई लोगों का दिमाग घुटनों पे होता है, हो सकता है कि उसका घुटनों के साथ कहीं उसका टाई अप हो, कहीं कोई उसका ऐसा जुड़ाव हो जो घुटनों पे हीलिंग करने से या घुटनों पे सिंबल बनाने से उसका सर का दर्द ठीक हो जाए। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखोगे जनरली जो लोग टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, कोई उनके साथ प्रॉब्लम हो गई फाइनेंशियल किसी भी तरह की, या कोई है ना, कोई डर फियर है उनके साथ, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर उनको प्रेशर पड़ता है तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पेट खराब हो जाता है। ऐसे लोग या तो खाना खाना छोड़ देते हैं, जनरली जब आप टेंशन में होते हो तो खाना नहीं खाते, कम खाते हो, छोड़ देते हो, या कई बार स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में बंदा ज्यादा खाना खाता है, क्रेविंग होती है, खा लूं ये खा लूं ये खा लूं ये खा लूं, भटकते रहते हैं, जो मिलता है खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, है ना। इस बात से क्या आप ये समझ पा रहे हो कि दिमाग का कनेक्शन पेट से है, नाभि चक्रा से है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई बोले मेरा पेट खराब और आप उसको सिर्फ पेट को हीलिंग करते हो तो कभी ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे आप पेट में हीलिंग करते करते आपको इंट्यूशन आ जाती है कि भैया इसको सर पे हीलिंग करो, सिंबल बनाओ और क्लीन करो, चार्ज करो, या ऐसा कुछ, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इंट्यूशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, और जब भी हम हीलिंग सिखाते हैं तो हम इसलिए हम कहते हैं कि फुल बॉडी हीलिंग करना जरूरी है, कि रूट कॉज सामने वाली इंसान का पता नहीं कहाँ है, आपको लग रहा है आपका लॉजिक कह रहा है ये प्रॉब्लम है, पर इंट्यूशन कुछ और कह रही है। इंट्यूशन अगर आपको आती है तो आपकी समस्या जल्दी सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो चार तरीके,
आप उसके लोकल पार्ट पे बनाओ, आप थर्ड आई पे बनाओ, फुल बॉडी पे बनाओ, और इंट्यूशन अगर आ जाए तो बेस्ट है, इंट्यूशन वाली जगह पे बनाओ। और कई बार बहुत से लोग कहते हैं सिंबल एक बार या दो बार या तीन बार बनाना चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं है, आप 100 बार सिंबल बना लो, कुछ नहीं होता सिंबल बनाने से। जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उतनी एनर्जी जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। ठीक है। सो प्रेरणा जी, मुझे इशारा कर देना अगर टाइम आगे बढ़ जाए तो, है ना, क्योंकि मैं टाइम नहीं देख रहा, मैं जी अपने जी फ्लो जी। में चल रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है। जी ये हम बता चुके हैं आप कहाँ कहाँ सिंबल बना सकते हो, सेल्फ हीलिंग, चक्रा हीलिंग, वाटर पे, ऑफिस पर, हाथों पर, क्रिस्टल पर, बाइक का, नेचर पर, किसी पे भी, ऑल राउंडर। ये जो सिंबल अभी मैंने सिखाया चौकुरे, या जो अभी तक जो सिंबल सीखे हमने दो, जो फर्स्ट लेवल में सीखा था, ये ऑल राउंडर सिंबल है। कहीं पर भी ये सिंबल आप बना सकते हो, बिना सोचे बना सकते हो। आपको एक एक्स्ट्रा नगेट देना चाहता हूं मैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको बात की कि सिंबल अगर आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। बल्ले बल्ले इन द सेंस कि अगर सिंबल आपके बेस्ट फ्रेंड बन गए ना, तो शायद आपको बोलना ना पड़े सिंबल को कि मेरा ये काम कर दो, और सिंबल वो काम कर दें आपका। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बार हुआ क्या कि मेरा मन किया ऐसे कि मैं सिंबल मेडिटेशन करूँ, और मैंने सिंबल को चैंट करना शुरू किया। और मेरे पास ना पुराने मतलब काफ़ी सारे सिंबल के प्रिंट आउट वगैरह हैं, मैंने लेमिनेट करा के रखे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास, है ना। तो ऐसे ही रात का टाइम था, मैंने अपने वो पुराना कुछ खोलते खोलते मैंने वो अपना सिंबल सामने रख दिया, और मैं उसको देखे जाऊँ, उसका नाम लिए जाऊँ, उसको थैंक्स करे जाऊँ, उससे बातें करे जाऊँ। और और कितने घंटे बीत गए मुझे नहीं पता। उस रात को शायद मैं 1 या 2 घंटे मुश्किल से सोया हूँगा। और नेक्स्ट डे मेरे साथ मिराकल होने शुरू हुए, जो मैंने आपको बोला ना कि मैं सोच रहा हूँ यार मैं इसकी हीलिंग करूँ या ऐसा करूँ, या मैं जस्ट सोच रहा हूँ यार उसने ना पेमेंट देनी थी, पेमेंट नहीं दिया, उसको फोन करूँ क्या मैं, है ना। मैं जस्ट सोच रहा हूँ, 5 मिनट में बंदे का फोन आ गया। मैं जो था ना, तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो चीजें हैपन हो रही है ना। तो क्या हुआ, एक तो जो सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ, सिंबल मैं उन दिनों बनाता भी बहुत था। मैं मतलब ये समझो कि एक दिन में शायद 500 बार, 1000 बार सिंबल ड्रॉ वैसे ही कर देता था। और उस दिन रात को मेरा और उससे शायद प्यार पड़ गया था सिंबल से, सिंबल को मुझसे प्यार हो गया, मुझे सिंबल से प्यार हो गया। और मैंने उसको बहुत चैंट किया, बहुत बातें की, बहुत उसके साथ लगाव सा हुआ। उसके बाद अगले दिन उस सिंबल का समझो आशीर्वाद मुझे मिलना शुरू हो गया, है ना। तो ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, इस टेक्निक का था सिंबल मेडिटेशन। या बहुत तरह से कर सकते हो, मगर सबसे सिंपल है, ये आप सिंबल को चैंट कर सकते हो, जैसे आप चोकुरे 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 चोकुरे, जैसे माला करते हैं तो 108 माला जो आप जाप करते हो, तो आप 108 बार चोकुरे जाप कर सकते हो। आप अगर चोकुरे का मेडिटेशन करना चाहो, जिसपे आप चोकुरे को देखोगे, है ना, तो उसमें आप सिर्फ देखो या साथ साथ बोलो, चल सकता है। और इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो सिंबल है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, है ना। या तो गोल्डन हो या रेड हो, या लाइट कलर, अच्छे कलर्स में हो, पॉजिटिव कलर्स में हो, है ना, तो रेड चलता है। और मैंने भी जो अपने पास रखे, मेरे ज्यादातर रेड सिंबल है मेरे पास जितने हैं, है ना। तो रेड सिंबल, और उसको लगभग 3 फीट की दूरी से आप उसको देखो, और मान लो आप फर्स्ट डे 5 मिनट देखो, और आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसका 5 के 7 मिनट 10 मिनट बढ़ा सकते हो। जनरली 2-3 मिनट से स्टार्ट करते हैं लोग। तो आप, है ना, ये कर सकते हो, आप सिंबल को बोलो, देखो। आप सिंबल्स का ऑडियो बना के खुद की आवाज में रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, उससे बातें करना, बातें कर सकते हो, है ना। तो मैं जो ये चीज आज बता रहा हूँ ना, शायद पिछले कई सालों से इतना डिटेल में सिंबल मेडिटेशन की बात नहीं हुई, और स्पेशली एक्स्ट्रा नगेट, आप सिंबल से बातचीत कर सकते हो, है ना। और सिंबल से जब आप बातें करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सिंबल सुन भी रहा है, और कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई भी करेगा, आपके वो काम बनेंगे। ठीक है। तो सिंबल मेडिटेशन करने से होगा क्या, कि आपकी सिंबल्स की पावर बढ़ जाएगी। और जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत से सिंबल हमने सीखे, 2 सिंबल अभी हम और सीखेंगे, कि थर्ड लेवल में भी हम कम से कम 10-15 सिंबल सीखेंगे। तो अब सब सिंबल पे मेडिटेशन करें, सब सिंबल को चैंट करें, सब सिंबल को देखें, सबके प्रिंट आउट निकालें? नहीं। आप जब इन सब सिंबल को सीखोगे, इसका अटेनमेंट लोगे, तो आपको समझ आएगा कोई 2 या 4 ऐसे सिंबल है जिनसे आपका अटैचमेंट अलग ही है, जो आपको मेडिटेशन में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है, जो आपको बार बार बनाने का मन कर रहा है ना। जिससे आपको कुछ प्यार, जैसे हम किसी से को मिलते हैं तो हमें लगता है यार शायद मैं इसको पहले जानता हूँ, या उससे बात करने का मन करता है, या उसके, है ना, उससे कुछ पूछने बताने का मन करता है। सिंबल के साथ आपके साथ होगा, जब आप रेकी में आगे बढ़ते जाओगे,
तो आगे आने वाले टाइम में आपको होगा यार ये मैं ना कुछ है इससे कुछ, जिस सिंबल से अच्छा लगाव हो। सॉरी। या जो सिंबल आपको फील हो, कभी कभार ऐसा भी होगा किसी सिंबल को बनाने से आप देखोगे आपको रिजल्ट जल्दी आ रहा है ना। तो उस सिंबल को मेडिटेट करके उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। हमारे बेस्ट फ्रेंड सब नहीं होते, कोई कोई होता है जो बेस्ट फ्रेंड के लायक हो, जिससे एनर्जी मैच हो, है ना। तो आप जब जब सीखोगे आगे बढ़ोगे तभी वो बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, है ना। अब वो कौन से लेवल के किस पड़ाव में बैठा है हमें भी नहीं पता। तो सिंबल मेडिटेशन करके आप सिंबल्स की अपनी जो पावर है उसको और मल्टीप्लाई कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। रेकी का दूसरा सिंबल, जिसको मैं कहता हूं दूसरा जापानीज सिंबल, है ना, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग सिंबल, संतुलन स्थापित करने वाला सिंबल, जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर और मन एक है, मन और आत्मा का एकीकरण करने वाला सिंबल, बैलेंस, चीजों को जोड़ के उसको संतुलन बनाने वाला सिंबल। इस सिंबल को जापान के हिसाब से कहा जाता है से हेकी। से हेकी सिंबल बैलेंसिंग सिंबल, बैलेंस बनाने वाला सिंबल, है ना। जैसे अगर हम इसको देखें तो इसको बनाने का तरीका जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे आप टेढ़ा से ये बनाओगे फिर फाइव की आकृति बनती है, फिर यहाँ पे एक बी टाइप की आकृति बनती है ना। आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा। स्टार्ट ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर साइड में, और इसके ऊपर बी काइंड ऑफ आकृति बन जाएगी, है ना। इसको कहते हैं से है की सिंबल। जब कभी भी बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है। इस सिंबल की और भी टेक्निक्स होती हैं। जैसे ये भी सेहे की सिंबल है, वो और ये दोनों सेहे की सिंबल है। फर्क सिर्फ इतना है, उसको जब हम बनाते हैं, अगर मान लो हम पेपर पे बनाएंगे तो हमें आधा बना के फिर पेन उठाना पड़ेगा दोबारा, फिर साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं बिना पेन उठाए आप सेहे की सिंबल बनाओ तो वो ऐसा बनेगा। दोनों ही सेहे की सिंबल है, वो दोनों को बनाने का तरीका भी लगभग सेम है। जैसे सेहे की सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पे, सेम सिंबल है, बस उसको हमने कंटिन्यू कर दिया आखिरी। तो ये यहाँ पे सेहे की सिंबल हो गया। ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का सिंबल है, आपको बैलेंस बनाने में मदद करता है। दोनों सेहे की सिंबल है। अब हमें बैलेंस की जरूरत कहाँ कहाँ होती है? वैसे तो सिंपल बोलो तो लाइफ में बहुत जगह बैलेंस की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा जो बैलेंस की जरूरत होती है ना इंसान को, कोई चैट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताओ, कहाँ लगती है कि इंसान को सबसे ज्यादा बैलेंस की जरूरत कहाँ होती है? दिमाग में। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर देखें, यस बिल्कुल। हम्म। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाइस कमेंट्स। सो सबसे ज्यादा इंसान का जो दिमाग होता है वो इनबैलेंस हो जाता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है ना। कई बार हस्बैंड का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, कई बार वाइफ का हो जाता है, कई बार बच्चों का हो जाता है ना। किसी का भी हो सकता है। और कई बार रास्ते में चलते फिरते हो जाता है, अब रास्ते में कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक मिल गया तो थोड़ा अनईजी हो गए, परेशान हो गए, कोई कहीं किसी ने ऐसे टच कर दिया तो हो गए। और छोटी सी बात पे हो जाता है। और छोटी सी बात जो कभी आपको जिंदगी में गुस्सा आया था, आज वो सोच लो, तब पता चलेगा ये तो छोटी सी बात थी, हुआ तो कुछ भी नहीं था। मगर इनबैलेंस हो गए थे हम। और इनबैलेंस भी इतना हुआ कि घंटों हम परेशान रहे, दुखी रहे, है ना, मूड ऑफ कर दिया अपना भी और सबका, है ना। तो इसका बैलेंस में आना बहुत जरूरी है, इसका बैलेंस में आना बहुत जरूरी है। और वो बैलेंस कैसे आएगा? इस सिंबल से ये बैलेंस में आएगा। ठीक है। तो आप इस सिंबल से दिमाग को बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस करोगे? आप टू फिंगर से, या जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगती है, आप दिमाग के ऊपर बनाओ, है ना। जैसे आप राइट साइड से, राइट साइड ब्रेन पे अपने ऊपर बना सकते हो से है की सिंबल, से है की, से है की, से है की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। उल्टे हाथ से उल्टे हाथ साइड बना सकते हो, से है की, से है की, से है की, बैलेंस। आपको लगता है उल्टे हाथ से मैं नहीं बना पा तो सीधे हाथ से भी बना सकते हो, है ना। ऐसे ही आप दोनों दिमाग पे सही की सिंबल बना के दिमाग को बैलेंस कर सकते हो। अब सिर्फ इतने से हो जाएगा? हाँ इतने से हो जाएगा, मगर इसका एक स्टेप और आगे है कि हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, हमारे आज्ञा चक्र का कनेक्शन भी हमारे दिमाग से होता है।
हमारा आज्ञा चक्र भी हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारे गुस्सा या इनबैलेंस जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो अपने आज्ञा चक्र को भी आप बैलेंस कर सकते हो इस सिंबल से। ठीक है। से है की बैलेंस बैलेंस बैलेंस, है ना। तो अपने दिमाग को आप बैलेंस कर सकते हो, दोनों राइट साइड ब्रेन लेफ्ट साइड ब्रेन, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, तो दोनों को हम करते हैं। और यहाँ आज्ञा चक्र पे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अभी मुझे कमेंट में आया कि इमोशंस, है ना, कि इमोशंस बैलेंस होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। हम ना सब लोग इमोशनल हैं, कोई बहुत ज्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई ठीक ठाक होता है ना। मतलब इमोशंस, बहुत बार इमोशन, मतलब क्या बताऊं कि इमोशंस इतने खतरनाक होते हैं कि इमोशंस अगर ओवर हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो इंसान मर भी सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर देता है। मतलब दिमाग को तो एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना तो और मुश्किल है। इमोशन तो वो है कि समंदर में बाढ़ आ गई, इसको कहाँ से रोके, कैसे रोके, नहीं रोक सकते, है ना। आग जल गई, आग को बुझाया जा सकता है, मगर उस तूफान को कैसे रोकेंगे, चारों तरफ से ही आ रहा है ना। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने हार्ट चक्रा जो है आपके इमोशनल चक्रा है, हार्ट चक्रा पे आप जब करोगे तो। अब इमोशन की हम बात करें, इमोशन क्या होता है, इमोशन बैलेंस क्या होता है कि आप देखो बहुत सारे लोग ना इमोशनल वीक होते हैं, उनका हार्ट चक्र ना बड़ा सेंसिटिव होता है ना। अभी कोई बात भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आप जस्ट सामने वाले को कह रहे हो यार इसको ऐसे कर लेते हैं यार, ये ऐसे क्यों नहीं किया, इसको ऐसा कर लेते ज्यादा बढ़िया होता, है ना। और इतनी देर में सामने वाला हर्ट हो गया, परेशान हो गया, रोने लग गया, आंसू आ गए, है ना। जनरली बच्चों में ऐसा होता है, जो लोग बहुत बच्चे इमोशनल होते हैं, और होना नहीं चाहिए बच्चों में। मतलब ये बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, अगर ये आगे दुनिया में जाएगा तो क्या करेगा, जो है ना छोटी सा ना। अब इसको कह रहे हो बेटा ये ठीक नहीं किया, ये इसको ऐसे करो, ये आज क्यों किया, है ना। वो आपका हार्ट चक्र इतना वीक है, इतना सेंसिटिव है, इतने ज्यादा इमोशनल हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, या उसको आप लेके बैठ गए। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो इमोशनली इतने स्ट्रांग होते हैं, आप उनको कुछ बोल दो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इमोशनल बैलेंस होना चाहिए कि थोड़ा फर्क पड़े, कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, सुने समझे जाने, उस हिसाब से एक्शन ले। एकदम से रो लेना और बिल्कुल ना रोना, मतलब रोना भी एक तरह का ना मेडिसिन है, एक समाधान है। जो बिल्कुल नहीं रोते ना, वो भी अंदर ही अंदर कुछ उनका पत्थर बन जाता है, परेशानी पैदा करता है। तो इसको हम जब बैलेंस करेंगे तो हम सेहेकी बनाएंगे, सेहेकी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब मान लो अगर आपको लगता है कि भैया ऐसे सेहेकी बनाना मुश्किल हो रहा है, तो आप सामने सेहेकी बनाओ, सामने सेहेकी बनाओ, और सेहेकी को अपने ऊपर प्रोजेक्ट कर लो, अपनी तरफ ले आओ, सेहेकी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ठीक है। चौथी जगह से है कि कहाँ बनता है। पहले हमने बनाया दिमाग पे, दूसरा बनाया आग्रह चक्र पे, तीसरा हमने बनाया हार्ट चक्र पे, चौथा हम बनाएंगे मणिपुर चक्रा पे। मणिपुर चक्रा पे क्यों बनता है, बहुत बार जब हम लोग प्लान करते हैं कि हम भैया कल से ना हम डाइटिंग करेंगे, कल से हम डेली योगा करेंगे, हम डेली मेडिटेशन किया करेंगे, कल से हम वॉक पे जाएंगे, कल से हम तला हुआ नहीं खाएंगे, कल से हम गुस्सा नहीं करेंगे, कल से हम, है ना। या हम जब भी जो प्लानिंग करते हैं, हम हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हेल्थ पे ध्यान देना है, ये करना है, वो करना है, नए कोर्स सीखने हैं, अपनी हीलिंग करनी है, या है ना अपने चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ इंप्रूवमेंट लाना है अपने जीवन में, है ना। और होता क्या है, हम 2-4 दिन उस चीज को फॉलो करते हैं, मुश्किल से हफ्ता या 10 दिन, 10 दिन बाद हम वापस वैसे हो जाते हैं। हमने डाइटिंग का सोचा, थोड़े दिन हमने डाइटिंग की, फिर हम वापस उसी रूटीन में आ गए। किसी यार दोस्त ने, किसी ने कहा चल खाने चल, चल पराठे खाते हैं, चल भटूरे खाते हैं, चल टिक्की खाते हैं, और हमने बोला नहीं नहीं नहीं। 2 बार बना के तीसरे बार हम मान गए, हम फिसल गए, है ना। आप मान लो आप सोच रहे हो कि घर में कि भैया मैं ना कल से मैं सब ऑयली फूड छोड़ दूंगा, मैंने कुछ नहीं खाना, नॉर्मल फ्रूट सैलेड और कुछ हल्का फुल्का मैंने चीज लेनी है ना। आप घर पे सुबह उठे हो, सुबह उठ के देखते हो घर वाले कि भैया नाश्ता खा ले, तो आप कहते हो क्या बना है, वो कहते हैं भैया आलू के पराठे, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैंने तो छोड़ दिए, मैं नहीं खाऊंगा आलू के पराठे। घर वाले कहते हैं नहीं नहीं खा ले थोड़ा खा ले, एक खा ले, आधा खा ले, अच्छा टेस्ट कर ले, है ना। और हमारी प्लानिंग धरी की धरी रहती है, हम आधे एक के चक्कर में हम 4 पराठे खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये वाला चक्र इनबैलेंस है, मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कभी योगा प्लान करते हैं, हम कुछ और प्लान करते हैं, अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर वहीं के वहीं, है ना, हम स्टिक नहीं हो पाते अपने आप से। तो ये वाला हमारा चक्र मणिपुर चक्र इनबैलेंस है। तो मणिपुर चक्र पे आप सेहे की बनाओ,
सेही बनाओ, सेहे की सेहे की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सेहे की, है ना। और आपको नहीं बनाया जाता, आप सामने बनाओ, सेहे की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अपने मणिपुर चक्र का इजिली बैलेंस करो। ठीक है। तो चार जगह मैंने बताया, दिमाग, थर्ड आई, हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र। इस चार के अलावा भी आपका कहीं मन करता है सेहेकी बनाने का, आपको लगता है नहीं यहाँ बनाना है या इस चीज की जरूरत है, ऐसा आप उसको बना सकते हो, कोई सर दिक्कत एक इसका एग्जाम्पल से एक का मैं बीच में रोक के देती हूँ। जी। मैं कार में बैठते समय बहुत बनाती हूँ स्टेयरिंग व्हील पर, क्योंकि हस्बैंड थोड़ी सी फास्ट ड्राइविंग करते थे और ज्यादा वाली फास्ट, कि हम लोग बोलते थे कि डेजर्ट सफारी में जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील पे बनाती हूँ कि उसको बैलेंस करती हूँ कि आप बैलेंस बने रहना, मेरी अफर्मेशन चलती है। और लकीली सर अभी आपने बोला और मैंने नोटिस किया, मैं तो एक रूटीन में ही करती थी, मैं बैठती और उनके सामने हस्बैंड के, उनके माइंड पे बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बहुत इजी स्मूथ बैलेंस ड्राइविंग कर रहे हैं। सर मैं कल बाहर से कहीं से लौट कर आई हूँ, मैं आश्चर्यचकित थी। जो हाईवे पे कार हमारी 120, यदि 110 लिमिट है तो 109 नहीं होनी चाहिए, वो 100 की लिमिट थी, तो हमारी गाड़ी 80 85 82 82 इस पे आई। और आगे जो साथ में चल रहे थे उनको बोल दिया कि भाई अब आप चले जाओ, मैं इससे ऊपर नहीं गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा वाह वाह बल्ले बल्ले, तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बट अभी रियलाइज हुआ आपकी बात सुन सुन के, मैं ये शायद सेही का चमत्कार है कि मैं कुछ दिन से माइंड पे सामने बैठकर भी बनाने लगी हूँ कि भाई बैलेंस करके रखे, बैलेंस करके रखे। और कार को भी हमेशा स्टेयरिंग व्हील को तो देती हूँ कि वो अपना बैलेंस रखे। बीच में कुछ घटनाएं आई जहां हमने सुना टायर फट गए और हाईवे पे चलते हुए ये, तो मैं इसलिए उस पर भी बैठ के, ये हमारी डेली रूटीन की चीज है, तो मैं जरूर से देती हूँ उसको कि वो बैलेंस बना रहे। तो वाकई बढ़िया, सीएकी बहुत का बढ़िया, जो आपने थैंक यू। बैलेंस सिंबल बताया नहीं, बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग है। और जो आप दोस्ती वाला बता रहे थे तो मुझे लगा गैप मिलेगा तो मैं बताऊंगी। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जब करते हैं प्रेयर्स, मुझे चौकोरे सिंबल के साथ सर ये फील होता है, ग्रैंड मास्टर के इतने सारे सिंबल्स लेने के बाद भी मुझे जो चौकोरे से लगता है ना, हर चीज में क्लीनिंग या नाम लेते ही चीज का हो जाना, या ऐसा फील होना कि बस ये सिंबल साथ खड़ा है, तो वो मुझे चौकोरे से फील होता है, किसी का कोई भी सिंबल हो सकता है। और थर्ड आई से भी जैसे हम बैठे हुए हैं तो एक वाइट ऊर्जा निकल के कहाँ वो बनती है, या हाथ धोने के बाद भी मैं जब तक चौकोरे से नहीं बना करके करूंगी ना क्लीन क्लीन क्लीन, मुझे ऐसा लगेगा हाथ पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हुई। तो हम्म। ये भी दोस्ती वाली बात, क्योंकि हम लोग करते हो, बहुत लोग अब शायद अपने आप को करेंगे तो उन्हें खुद को फील होगा कि हम्म। हाँ धीरे धीरे उन्हें भी सिंबल्स का एक इंट्यूशन या एक चीजें मिलने लगी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा क्लास जारी है और हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, प्रेरणा जी के एक्सपीरियंस है, हमें सीखने को मिलता है। वो जब बातें बताती है ना, तो मैंने चार तरीके बताया, प्रेरणा जी ने पांचवा तरीका बता दिया। ठीक है। चलो, एक और नगेट देता हूँ आपको। एक बहुत विचित्र परिवारों में कई बार बात हो जाती है, परिवार में क्या, कभी या गली मोहल्ले में हो सकता है, ऑफिस घर फैमिली में कहीं पे भी हो सकता है, अशांति वाली फीलिंग होती है। शांति वाली बोले तो कि लड़ाई झगड़ा कलेश कहीं हो रहा है, कोई जोर से बात कर रहा है, कुछ है, तो वो भी एक तरह का इनबैलेंस है। वहां पे भी आप सेहे की सिंबल बना सकते हो, और सेहे की सिंबल बना के कह सकते हो, शांति शांति शांति, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, है ना। इवन की आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इनबैलेंस जो है हर किसी की लाइफ में बढ़ता जा रहा है। जनरली हम बात करें तो लगभग हर दूसरे घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हर दूसरे घर में या तो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, या माँ बाप बच्चे की नहीं सुनते, या पढ़ाई में इनबैलेंस है ना, टाइम टेबल में इनबैलेंस है। 100 तरह के इनबैलेंस आए हुए हैं। तो आप उन सभी जगहों पे सेहे की सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप सेहे की सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ाई लिखाई है, कोई काम करना है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं हो रही है ना। तो अपनी चीज़ों पे डिस्टेंस हीलिंग में, डायरेक्ट हीलिंग में, अपनी हीलिंग में, दूसरों की हीलिंग में, है ना। इवन कि आप सही की सिंबल आपको जरूरत लगे या ना लगे, आप वैसे भी इसको डाल दोगे तो कोई खर्च नहीं है, कोई हमारा कुछ जाना तो है नहीं, है ना, मिलना ही है बस। ठीक है। तो सही की सिंबल का इस्तेमाल आप कहीं पे भी बैलेंस की, आपको दूर दूर तक कहीं पे छोटा सा इंट्यूशन लगता है यार शायद कुछ इनबैलेंस है, बैलेंस हम सबकी लाइफ में होना चाहिए, और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज इनबैलेंस होती ही है।
चाहे वो घर हो, फैमिली हो, पैसे हो, माइंड हो, इमोशन हो, रूटीन हो, है ना, या कई बार गुस्सा हो, नाराजगी हो, स्ट्रेस हो। स्ट्रेस तो हर इंसान ले रहा है, आदमी बहुत लेते हैं स्ट्रेस, है ना। तो कुछ इम्बैलेंस ही है। तो लगभग हर इंसान की हीलिंग में आप सही की सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया पहले भी, माइंड बैलेंस के लिए, थर्ड आई के लिए, हार्ट चक्रा के लिए, सोलर चक्रा के लिए, है ना। और आप इसको जैसे हम वी बनाते हैं ना, हम टेढ़ा वी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ हम टेढ़ा वी और नीचे 5 की आकृति बन रही है, और ऐसे घूम के ऊपर या तो सी बनाओ, सी के ऊपर बी बना दो, है ना। तो आपको याद करने के लिए एक टेक्निक है, बस आपको इस सिंबल को याद करने के लिए टेक्निक है। सो प्रेरणा जी, 6:35 हो गए, कंटिन्यू करें क्योंकि अगला जी टॉपिक। सर, आई थिंक 7 बजे तक हम लोग ले सकते हैं। सात, हाँ, 5:30 से 7 तक का टाइम हमने दिया ही था। ओके, तो 7 बजे तक तो हम ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। सबको चलेगा ना? एक बार हम दिखा दीजिए, 7 बजे तक का क्लास चल जाएगा ना? हम दिखा दो, राइट हम राइट। दिखा दीजिए, ऐसे भी दिखा, ठीक है सर, हम 7 बजे तक ले लेते हैं। अभी तक सबको सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस और ओके लिखे। और कुछ समझ नहीं आया तो कोई क्वेश्चन डाले तो एक आधा हम क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। मेरा वैसे प्लान था मैं आज आपको चोकुरे और सेहे की एक मेडिटेशन भी कराऊं, मगर मैं प्लान कर रहा हूं कि ओके, हाँ, कल हम स्टार्टिंग में ये ऐसा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ ओवर तो नहीं हो रहा? हाँ जी, यस 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 यस, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मुझे पूछना है नेहा जी का, डिस्टेंस में कैसे यूज करेंगे बेटा? वो जब हम थर्ड सिंबल सीखेंगे, दस थर्ड सिंबल है डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल। तो थर्ड सिंबल सीखने के बाद या तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, वरना मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ हम करेंगे यहाँ पे, है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया। अच्छा, मेडिटेशन प्लीज। सुषमा जी कह रहे हैं मेडिटेशन, चलो ठीक है, फिर हम लोग मेडिटेशन करते हैं इसी का, राइट, ताकि हमारी दोस्ती इस सिंबल से और ज्यादा अच्छी हो जाए। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है, दिखाने के लिए कि आपको इजीली ये समझ आ जाए। सो मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाएं आप सब, रिलैक्स होकर कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठ जाएं। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें अपने से दूर रख लें। मोबाइल, पर्स, बेल्ट, लेदर मेटेरियल का कोई भी आइटम है तो अपनी बॉडी से अलग रखें, दूर रखें, है ना। अगर लेदर मेटेरियल कुछ पहना है तो थोड़ा अलग कर लेंगे, अच्छी बात है। क्रिस्टल पहने हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्रिस्टल पहने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक शांत आरामदायक जगह, स्पेक्स भी उतारनी हो तो उतार लें। कुछ देर आंखें बंद, बिल्कुल शांत, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। लंबी और गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सारा ध्यान मेरी आवाज पर, मेरी आवाज को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे। मन ही मन चौखुरे सिंबल का ध्यान करो। हे चौखुरे सिंबल, हमारे साथ आओ, हमारे पास आओ, हमें अपना एहसास कराओ, अपनी शक्ति दो, पावर दो, हमें मदद करो, हेल्प करो, गाइड करो, रास्ता दिखाओ। हे शक्ति सिंबल चौखुरे, हे पावर सिंबल चौखुरे, हे एनर्जीज को फोकस करके
पॉजिटिव एनर्जी को फोकस करके हील करने वाला सिंबल। रेकी का पहला जापानीज सिंबल चोकुर। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अपने आप को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत छोड़ दे। कल्पना में चौकुरे सिंबल देखें तो मन ही मन बोले चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। कल्पना में देखें, ऊपर आसमान में एक बड़ा सा चौकुरे है, एक बड़ा सा चौकुरे है। देखें, वो चौकुरे आसमान से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। और वो चौखुरे धीरे धीरे आके आपके रूट चक्रा में समा गया। रूट चक्रा में समा गया। देखें, आसमान से अब एक और चौखुरे नीचे आ रहा है। और ये चौखुरे धीरे धीरे नीचे आके आपके अंदर, आपके स्वादिष्ठान चक्रा में समा गया। आसमान से एक और चौखुरे आ रहा है। धीरे धीरे चौखुरे आसमान से आपके शरीर में, शरीर से आपके मणिपुर चक्रा में आके समा गया। एक और चौखुर आसमान से आसमान से नीचे आ रहा, आपके शरीर में, आपके हार्ट चक्र में आके समा गया। आसमान से एक और चौखुर नीचे आ रहा, धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके थ्रॉट चक्र में आके समा गया। विजुलाइज करो, कल्पना में देखो, आसमान से एक और चौखुर नीचे आ रहा है। धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके आज्ञा चक्र में आके समा गया। आसमान से एक और चौखुर आ रहा है। धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र में आकर समा गया। आसमान से एक और चौखुर आ रहा है। धीरे धीरे आसमान से नीचे आपके राइट हैंड में आकर वो समा गया। महसूस करो उस चौखुरे को अपने हाथ में। आसमान से एक और चौखुर आ रहा है। आसमान से नीचे, और नीचे आपके लेफ्ट हैंड में आके ये चौखुरे समा गया। महसूस करो इस चौखुरे को। देखो, एक बहुत बड़ा चौखुरे आपकी प्रोटेक्शन के लिए आसमान से आ रहा है। और आपके ऑरा में, आपके पूरे ऑरा में बड़ा सा चौखुर आके समा गया, जैसे आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आपके ऑरा में एक बड़ा चौखुर है। और कल्पना में सामने चौखुर देखो,
और मेरे साथ बोलो, उस चोखुरे को कल्पना में देखते हुए बोलो, चोकुरे, 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 चोकुरे। देखो आपकी थर्ड आई से एक रोशनी निकल रही है। वो रोशनी सामने चोकुरे पे चोकुरे बना रही है। और साथ साथ बोलते रहो, चोकुरे, 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 चोकुरे। अब 2 मिनट के लिए सिर्फ चौकुरे को देखो, मन ही मन चौकुरे बोलो, मन ही मन चौकुरे बनाओ, चौकुरे में डूब जाओ।
चौखुरे की एनर्जी फील करने की कोशिश करो। कैसा लगा आपको चौखुरे का ध्यान करके? महसूस करो। बॉडी हल्की हुई, भारी हुई, गर्म था, ठंडा था, अच्छा था, नहीं था, ध्यान लगा, नहीं लगा। मनी मन चोकरे का ध्यान करो, उसको थैंक्स करो, थैंक यू सो मच। चोकरे आपका नया पार्टनर, नया दोस्त, नया साथी, नया एंजल, नई शक्ति, तो आपको लाइफ टाइम बहुत चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू चोकरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। वेलकम बैक, रिलैक्स, ओपन योर आइज, बी अवेक। थैंक यू सो मच। आप सबका थैंक्स, चोकरे का थैंक्स, आसपास की हर चीज का थैंक्स। थैंक यू सो मच। और अंजना जी वापस आइए। रिलैक्स। चाहूंगा 2 शब्दों में अपने एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा रहा मेडिटेशन। नेहा जी का एक मैसेज आया हुआ है, एंड प्लीज सर इसकी प्रैक्टिस एक बार करवा दीजिए। अभी करवाई तो थी 2 उंगलियों से जो हमने बनवाया था, है ना। विजुअलाइजेशन ये तो वो आप करोगे, धीरे धीरे करोगे तो आएगा। किसी की विजुअलाइजेशन अच्छी होती है तो फटाफट हो जाता है, किसी और की विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं होती तो और उसको टाइम लगता है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है कि हमने देख लिया, हम लाइव थे तो हमें रिकॉर्डिंग नहीं देखनी। थंब रूल बना लीजिए। एक बार आपको वापस रिकॉर्डिंग देखनी ही है, ये थंब रूल मान लीजिए, गुरु दक्षिणा मान लीजिए। क्योंकि जब आप कल ऐसे पहले एक बार और रिकॉर्डिंग देखकर आएंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे। सर ने जो बनाए हैं सारे सिंबल्स, धीरे धीरे स्टॉप करके आप उन्हें अपने आप से बना लेंगे। ज्यादातर लोगों को सिंबल्स क्लियर हैं, क्योंकि सभी नारायण रेखी से जुड़े हैं, तो ये दोनों सिंबल्स आप लोगों को आते हैं। जिनको नहीं आते वो एक बार वापस देखिए, लेकिन बाकी सारी चीजें थंब रूल है। 5 दिन आपको 1 डेढ़ घंटा यदि क्लास को देना है तो 1 सवा घंटा, क्योंकि आप फास्ट वाले मूव पे भी सुन सकते हैं। आप वापस रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको लगेगा ये मैं तो थी लाइव क्लास में, फिर ये मैंने कैसे मिस कर दिया। आपको ये लगेगा ये तो मैंने तब तो नहीं सुना था। तो एक बार ये थंब रूल करिए, इसको आप सुनिए, तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यदि चौकुरे से रिलेटेड किसी का एक्सपीरियंस है, हमारे पास 7 मिनट है हाथ में। 7 बजे हम क्लास कंप्लीट करेंगे। तो किसी को भी यदि कुछ भी कहना है तो एक बार कर सकते हैं, और सर की आवाज में रिकॉर्डिंग ये मिलेगी आपको। तो उसमें आप जब चाहे चौकुरे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक 10 से 12 मिनट का हमारा ये था। तो यदि किसी को भी करना हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ जी। डॉक्टर मधु। नारायण नारायण दीदी, नारायण नारायण सर। सर ने पिछली बार ओम का कराया था, सिंबल दिखाया था। और चौकुरों का दीदी आपने पहले सिखाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया, मेरी डॉटर इन लॉ ने जो इसका बेकिंग का काम शुरू किया, तो उसकी बिरला ऑडिटोरियम में पहले ही जब स्टॉल लगने वाली थी, तो बच्चों ने कहा मम्मी आप रेकी से इसको कर दो। तो मैंने ओम और चौकुरे से करके भेजा, सारे सिंबल से, दोनों से करके भेजा। तो एक भी चीज वापस नहीं आई, सारे उसके सब प्रोडक्ट सेल हो गए सारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे यही हम चीज बोल रहे हैं कि ये जीवन है। रेकी को आप परिभाषित नहीं कर सकते। हमने रेकी सीखी, ग्रैंड मास्टर तक गए, सब कर रहे यानी हैं। मैंने ओम और चौकुरे दोनों बनाए थे उसके ऊपर। ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ, यही आपकी इंट्यूशंस बताती जाएंगी। बेकरी का काम है तो करना है, ये कर, वो आपको खुद से लाइफ सिखाती जाएगी जी। अनामिका जी। थैंक नारायण यू नारायण सर, थैंक सर एंड दीदी। नारायण नारायण। एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि सिंबल जो है दोनों कलर में मुझे विजुलाइज हो रहा था। फाइट, जैसे फाइट कर रहे हैं कि नहीं मुझे दिखना है, मुझे दिखना है, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी अभी मेडिटेशन के टाइम पे। जबकि मैं नारायण रेकी से जुड़ी हुई हूँ तो मैं सिंबल बनाती हूँ चौकुरे, बट फिर भी अभी मेडिटेशन के टाइम पे मुझे ब्लैक एंड रेड दोनों कलर दिख रहे थे, तो मैं पूरा फोकस रेड पे कर रही थी। ये मैं बताना चाह मेरे रही थी। हिसाब से भी सर नारायण नारायण जी। और इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। जहां तक मेरा ज्ञान है या मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से ब्लैक इसलिए कि जी। चूंकि आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है।
ब्लैक ओके। कलर में दिखने का और कोई मकसद, मतलब जहां तक मुझे ज्ञान है, नहीं हो सकता, बाकी मुझे करेक्ट कर देंगे। और रेड हाँ तो मतलब एनर्जी है ही। सर आ गए सर, जी। इनका ये प्रश्न था। नहीं नहीं, सही है। जो मेडिटेशन में और अच्छा होता है क्या है कि मेडिटेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, क्लीनिंग, चार्जिंग, हीलिंग, बहुत कुछ होता है। तो अभी तो बस बहते जाओ, है ना। और अभी तो हमने अट्यूनमेंट भी नहीं किया, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट होगा तो आपकी पावर्स और अच्छी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है। जी अच्छे सर, एक मैसेज चीज आए और हुए हैं। पूछना जी। था। जी, सर पूछिए। एक चीज पूछना था। हम्म। एक्चुअली ये मैं वहां पे कर सकती हूँ, जबकि नारायण रेड्डी की वजह से मैं यूज करती आई हूँ। मेरे हम्म। हस्बैंड को छुट्टी चाहिए तो छुट्टी नहीं मिल रही है ऑफिस से। तो क्या मैं इसमें ये दोनों सिंबल का यूज कर सकती हूँ? करो करो, क्या दिक्कत है। देखो बताऊं, रेकी में होता क्या है, जो आपके लिए अच्छा होगा वो होगा। अगर छुट्टी मिलनी अच्छी है जी। तो हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती ना, तो इसका मतलब अच्छी थी नहीं, है ना। जो आपके लिए कंपल्सरी बेस्ट होगा वो लेना। होगा। ठीक है। ठीक थैंक है। यू सर। एंड नारायण एक्सेप्ट नारायण इट, मिल नारायण। जाए तो भी मौज करो, ना मिले तो भी मौज करो। ठीक है सर। नहीं, नारायण नारायण। बताइए। आपको अनम्यूट किया, हाँ। हाँ जी, दीदी मेरे को ये पूछना था कि सही की सिंबल बिना पेन पकड़े करना है जैसे अभी सर ने बोला है, या जैसे पहले आपने सिखाया था वैसे बनाना है? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। बिना जैसे पेन। सर ने बोला ना कि साई के करके तो उसके ये बाद उंगलियां, ऐसे करके फिर सर ने बी पेन, बनाना है। सर ने पेन कहाँ बताया, ये उंगलियां ही तो बताई ना सर सर। ने बोला कि पेन नहीं छोड़ना। अभी सर ने बोला पेन नहीं छोड़ना। वो ये थोड़ा सा बता, क्लियर कर दो। लिखने के तरीके में सेहे की जब बता रहा था ना, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि दो तरह के सेहे की है। मान लो कि हम आप पेन से बना रहे हो, तो अगर बिना पेन उठाए बनाओगे तो एक वैसा वाला सेहे की, एक ऐसा वाला। पेन से तो बनाना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, आप हवा में ही बनाते हैं ऐसे। ठीक है। तो हवा में भी बनाएगी तो भी ऐसे करके साथ में लेके जाना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, या साथ में फिर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। के साथ में साथ लेके जाओ, करके वो आसान है, साथ इजी है। में करके ठीक है। पहले बना के फिर उसके बाद सी करके फिर बी बनाते थे, हाँ जी, हाँ जी। बीच में छोड़ते थे। कोई नहीं, नहीं, दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे, दोनों बढ़िया है। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे लगता है सर सबके कंप्लीट हो गए हैं, और हम लोग भी टाइम की तरफ आ रहे हैं। तो आज की क्लास की पूर्णाहुति करते हैं। और यदि किसी को कोई और मैसेज देना है तो हमें ग्रुप पे दे दे। हम लोग कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, कल की क्लास फिर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी थैंक यू सो मच सर। सेकेंड डिग्री के लिए हमसे जुड़ने के लिए डिवाइन आर्ट की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद कि नारायण ने हम सबको एक दूसरे के साथ इस रास्ते पर चलने के लिए चुना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं कल मिलते हैं और सर। एनर्जी और पावर के साथ। जी।